हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल बुक लवर में। आज हम किसी बुक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल यही है कि क्या हम बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा घर, बड़ा लग्जरियस कार वगैरह वगैरह मिलने के बाद खुश हो जाएंगे, या बस ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम खुश हो जाएंगे। अगर हम हमारी उबलते हुए पानी की तरह मन को एक शांत झील की तरह स्थिर करके हम अपनी परछाई देखने की कोशिश करेंगे, तो शायद ये बहुत मुश्किल नहीं होगा ये पता करने के लिए कि हमें एक्चुअली में एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी चाहिए, जिसके लिए सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे सेल्फ मैनेजमेंट कंसेप्ट के बेसिस पे है ये बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, जो ऑथर रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। बुक के बारे में बात करने से पहले चलिए ऑथर के बारे में जान लेते हैं। रॉबिन शर्मा एक इंडियन ओरिजिन कैनेडियन राइटर है जो पहले एज ए लॉयर काम किए थे। उन्होंने अपना पहला बुक मेगा लिविंग पब्लिश किया था, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में था। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बुक उनकी सेकंड बुक है और सबसे फेमस बुक है। ये बुक सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने अपनी लॉयर की करियर छोड़ के फुल टाइम ऑथर बन गए। ये बुक उनके लॉयर लाइफ से इंस्पायर्ड है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बुक एक फिक्शनल कैरेक्टर जूलियन मेंटल के ऊपर बेस है, जो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लॉयर था जिसके पास एक अच्छी खासी इनकम, एलिसन बंगलो, प्राइवेट जेट, ट्रॉपिकल आइलैंड में समर होम और रेड फरारी था। इतना सब होने के बावजूद जूलियन खुश नहीं था, बल्कि वो एक स्ट्रेस लाइफ जी रहा था और ये स्ट्रेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसे कोर्ट रूम में ही हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद जूलियन मेंटल को फिर किसी ने नहीं देखा था। फिर कुछ साल के बाद जूलियन अपनी फ्रेंड जॉन, जो उसके साथ पहले काम करता था, उसे जाके मिला। जॉन जूलियन को देख के सरप्राइज हो गया और उसका सरप्राइज का रीज़न जूलियन को बहुत दिनों के बाद मिलना नहीं, बल्कि उसके अंदर का चेंजेस। उसमें एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला। फिर जूलियन जॉन का सरप्राइज दूर करने उसे उस हार्ट अटैक के दिन से, जिस दिन वो उससे मिल रहा था, उस दिन तक का जर्नी बताया। जूलियन अपने इनर पीस को ढूंढने इंडिया चला गया और वो जितना ट्रैवल करता गया उसे योगियों के बारे में जानने को मिला, जो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, स्पिरिचुअल एवकनिंग को मास्टर करके एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे। उसे भी इन फिलोसफीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक बेहतर ज़िंदगी जीने की डिज़ायर बढ़ने लगा। फिर जूलियन हिमालय के जंगल में सिवाना ऋषियों से जा मिला। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिरेकल देख रहा हो। जूलियन उन ऋषियों के साथ रहकर उनकी ज़िंदगी से बहुत ही प्रभावित हुआ। योगी रमना, सिवाना ऋषियों के लीडर, जूलियन को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के तरीका कहानी के माध्यम से समझाए। ये तरीका जिस तरह इस किताब में बताया गया है, इसे सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसी कौन सी तरीका योगी रामन ने जूलियन को सिखाया, जो जूलियन को एक बेहतर इंसान बनाया, जो शायद उसे उन लग्जरियस चीज़ों से कभी नहीं मिलता। ये सब हमें इस बुक्स पढ़ने से पता चलता है। इस बुक में सेल्फ मैनेजमेंट के टेक्निक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये बुक पढ़ने में इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इस बुक को पढ़ने के बाद इसमें दी गई सारे सेल्फ मैनेजमेंट के टेक्निक्स को अगर कोई अपने लाइफ में अप्लाई करता है तो वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकता है।